फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार एजुकेशन पॉइंट फॉर रेलवे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कथन की पूर्व धारणाएं का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। वहां पर आपको सिलोजिज्म और डाटा एफिशिएंसी के वीडियो भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम इसका पार्ट 2 आज शुरू करते हैं। इसमें आपका 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है। आपका इसमें कथन दिया गया है कि भारी वर्षा के कारण भी यातायात में कोई बाधा नहीं पड़ी, और इसमें आपका पूर्व धारणा दिया गया है कि वर्षा यातायात के साधन को प्रभावित नहीं करती है, और दूसरा आपका दिया गया है कि वर्षा काल के दौरान यातायात प्रबंधन द्वारा पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पहले पार्ट में कि इसमें आपको सिलोजिज्म की तरह निष्कर्ष नहीं निकालना है। इस कथन के पहले क्या घटना घटी, पूर्व धारणा को समझना है। इसमें आपका दिया गया है कथन कि भारी वर्षा के कारण भी यातायात में कोई बाधा नहीं पड़ी, और पूर्व धारणा दिया गया है कि वर्षा यातायात के साधन को प्रभावित नहीं करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला पूर्व धारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वर्षा है यातायात के साधन को बहुत प्रभावित करती है। और आपका दूसरा पूर्व धारणा दिया गया है कि वर्षा काल के दौरान यातायात प्रबंधन द्वारा पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका पूर्व धारणा 2 सही है। तभी तो भारी वर्षा के कारण भी यातायात में कोई बाधा नहीं पड़ी। भारी वर्षा हुई लेकिन कोई भी बाधा नहीं पड़ी। इसका मतलब कि वर्षा काल के दौरान यातायात प्रबंधन द्वारा पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। यहाँ पर आपका पूर्व धारणा 2 जो है सही है, लागू होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है कि यदि इस वर्ष 15 जून से पहले वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। और इसमें आपका पूर्व धारणा दिया गया है कि उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है, और दूसरा आपका दिया गया है कि अधिकतर किसान खेती के लिए सामान्यतः वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम फिर से कथन से इसका क्या पूर्व धारणा निकल रहा है, दोनों या नहीं। यदि इस वर्ष 15 जून से पहले वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। यानी दोस्तों कि 15 जून से पहले वर्षा नहीं हुई तो किसान को दिक्कत यानी कष्ट सहना पड़ेगा। पूर्व धारणा दिया गया कि उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, किसान को कष्ट होगा। इसका मतलब कि पहले वर्षा नहीं होगा तो खेती बर्बाद होगी। तो उचित समय पर वर्षा खेती के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आपका पूर्व धारणा 1 जो है बिल्कुल लागू हो रहा है। और दूसरा आपका दिया गया है कि अधिकतर किसान खेती के लिए सामान्यतः वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, ये भी बात सही है। ये भी आपका पूर्व धारणा जो यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर आपका दोनों पूर्व धारणा सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपका कथन दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने अपने समस्त कार्यक्रम किसी कारणवश रद्द करके कानपुर से सीधे वायु मार्ग से दिल्ली चले गए। एक समाचार, मतलब एक ये समाचार है कि प्रधानमंत्री ने अपने समस्त कार्यक्रम किसी कारणवश रद्द करके कानपुर से सीधे वायु मार्ग से दिल्ली चले गए। अब यहाँ पर आपका पूर्व धारणा दिया गया है कि ऐसे समाचार पत्र हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, और दूसरा आपका दिया गया है कि कानपुर और दिल्ली के बीच वायु मार्ग संपर्क है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद आप देखिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर आपका पहला पूर्व धारणा दिया गया है कि ऐसे समाचार पत्र हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही है कि इस तरह के जो होते हैं टॉपिक समाचार पत्र के मुख्य शीर्षक होते हैं। यहाँ पर सही है, इसको आपको लग रहा है टॉपिक देखने से ही। और दूसरा दिया गया है कि कानपुर और दिल्ली के बीच वायु मार्ग का संपर्क है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि वायु मार्ग से दिल्ली चले गए कानपुर से, तो यानी कि कानपुर और दिल्ली के बीच में आपका वायु मार्ग का संपर्क है, तभी तो वायु मार्ग संपर्क से गए। तो यहाँ पर आपका कथन 2 भी बिल्कुल, सॉरी कथन नहीं, पूर्व धारणा 2 भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कथन में कि साक्षात्कार में व्यक्ति के गुणों को मापना चाहिए, और आपका पूर्व धारणा दिया गया है कि कार्य का निष्पादन व्यक्तित्व गुणों पर निर्भर करता है, और व्यक्ति गुणों को साक्षात्कार द्वारा मापा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये बोल रहा है कथन कि साक्षात्कार में व्यक्ति के गुणों को मापना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यू आपका होता है किसी भी एग्जाम में, उसमें व्यक्ति के गुणों को मापना चाहिए, ये आपका कथन दिया है। और आपका पूर्व धारणा दिया गया है कि कार्य का निष्पादन व्यक्तित्व के गुणों पर निर्भर करता है। तो जी दोस्तों, बिल्कुल सही है, व्यक्तित्व गुणों पर निर्भर करता है कार्य का निष्पादन, इसलिए साक्षात्कार में इसको जांचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला उदाहरण बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है कि व्यक्तित्व गुणों को साक्षात्कार द्वारा मापा जा सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूर्व धारणा 2 भी सही है, क्योंकि व्यतिरिक्त गुणों को साक्षात्कार द्वारा मापा जा सकता है, तभी तो ये कथन बोला गया है। अगर मापा नहीं जाता तो ये कथन बोला ही नहीं जाता। दोस्तों इसमें यही आपको पकड़ना है कथन के अनुसार। इसमें आपको सिलोजिज्म की तरह नहीं चलना है, इसमें आपको पूर्व धारणा सोच के चलना है। तो यहाँ पर आपका कथन का जो पूर्व धारणा 2 है ये भी यहाँ पर लागू होता है। तो इसका भी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका कथन दिया गया है कि अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो लेकिन बिकती है, और आपका इसमें पूर्व धारणा दिया गया है कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, और आपका दूसरा दिया गया है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी है। तो देखते हैं दोस्तों, कथन आपका दिया है कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो, जो पुस्तकें अच्छी है भले ही महंगी हो लेकिन बिकती है। तो यहाँ पर दिया गया पहला आपका कि कुछ पुस्तकें दूसरे पुस्तकों से अच्छी है। तो जी दोस्तों, अच्छी तो है, यहाँ पर क्लियर है कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो लेकिन बिकती है, यानी कुछ पुस्तकें दूसरे पुस्तकों से अच्छी है। यहाँ पर आपका पूर्व धारणा पहला जो है सही है। दूसरा आपका दिया गया है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कथन में आपका कुछ भी, अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो लेकिन बिकती हो, तो महंगी अधिक है कि सस्ती अधिक है ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो अधिकांश पुस्तकें महंगी है, ये आपका कथन यहाँ पर दूसरा जो है गलत है। यहाँ आपका केवल पूर्व धारणा 1 सही है।